मई महीने की चिलचिलाती गर्मी। अक्सर हमें लगता है कि ये खेती के लिए सबसे बड़ी रुकावट है ना? तेज धूप, पानी की कमी, कोई भी सोचेगा कि ये तो फसलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज के इस विश्लेषणात्मक एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल अलग और नया नजरिया अपनाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये भीषण गर्मी ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट विंडो यानी भारी मुनाफा कमाने का शानदार जरिया बन सकती है। असल में सही फसल का चुनाव सिर्फ खेती का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही सटीक और अचूक बिजनेस मॉडल है। खेत बन सकता है पैसा छापने की मशीन। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। अगर हम डेटा और मार्केट के ट्रेंड्स पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर मई के महीने में सही फसलों का चुनाव किया जाए तो एक साधारण सा खेत भी एक फाइनेंशियल पावर हाउस में तब्दील हो सकता है। ये सिर्फ जमीन में बीज डालने की बात नहीं है, ये बाजार की डिमांड और सही समय के रणनीतिक इस्तेमाल की बात है। खेती को जब हम एक बिजनेस की तरह देखते हैं तो पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से। नंबर 1, तेज धावक यानी तुरंत और तेज मुनाफा देने वाली फसलें। देखिए, किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो यानी नकद प्रवाह सबसे जरूरी चीज होती है, और खीरे की फसल इस पॉइंट को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है। गर्मियों में खीरे की डिमांड आसमान छूती है और हमारा विश्लेषण बताता है कि सिर्फ 45 से 60 दिनों के अंदर इससे कमाई आना शुरू हो जाती है। एक तरफ भारी डिमांड और दूसरी तरफ तेजी से प्रोडक्शन, ये कॉम्बिनेशन खीरे को एक बेहतरीन नकदी फसल बनाता है। महीनों तक इंतजार करने की बजाय ये स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट पर एकदम तेज रिटर्न की गारंटी देती है। खीरे की ही तरह भिंडी भी इस क्विक प्रॉफिट मॉडल का एक बहुत सॉलिड हिस्सा है। भिंडी की सबसे खास बात पता है क्या है? ये भयंकर गर्मी में भी रुकती नहीं है। इसकी ग्रोथ लगातार चलती रहती है और इसका जो तुड़ाई का चक्र है ना, वो निरंतर चलता है। मतलब एक बार प्रोडक्शन शुरू हुआ तो ये लगातार मार्केट में बिकने के लिए रेडी रहती है। इससे एक अनब्रोकन रेवेन्यू स्ट्रीम यानी लगातार इनकम आती रहती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बार बार रिटर्न देता है। अब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो की दूसरी कैटेगरी पर, उच्च मांग वाली मुख्य फसलें, जिसमें आती है मिर्च और तरबूज। इन फसलों की मार्केट डिमांड हमेशा बनी रहती है। मिर्च एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बाजार में हरी और लाल दोनों तरह की मिर्च की हमेशा भारी डिमांड होती है। लेकिन, और इस लेकिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। इस फसल के लिए बिल्कुल सही सिंचाई और बहुत सख्त रोग नियंत्रण यानी डिजीज कंट्रोल चाहिए होता है। अगर प्रॉपर केयर नहीं हुई तो बड़ा मुनाफा नुकसान में बदलते देर नहीं लगती। एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हमेशा से एक बहुत बड़ा खर्चा रहा है। पारंपरिक तरीके में फसल को मंडियों तक ले जाने का टाइम और पैसा दोनों लगता है, पर तरबूज का मॉडल इस पूरी गेम को ही पलट देता है। गर्मियों में तरबूज की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि व्यापारी और खरीदार सीधे खेत से ही आकर फसल खरीद लेते हैं। खेत खुद ही एक पॉइंट ऑफ सेल बन जाता है, जिसका मतलब है ट्रांसपोर्ट का खर्चा जीरो और प्रॉफिट बिल्कुल मैक्सिमम। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अक्सर ये माना जाता है कि खेती से बड़ा पैसा कमाने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन का होना बहुत जरूरी है। पर क्या कम जमीन या सीमित स्थान में भी भारी मुनाफा कमाया जा सकता है? इसका जवाब हमारी अगली फसल के मॉडल में छिपा है, जो सच में काफी सरप्राइजिंग है। तीसरी और आखिरी कैटेगरी, स्पेस सेवर यानी कम जगह घेरने वाली फसल, मशरूम। जिन लोगों के पास जमीन की कमी है, उनके लिए मशरूम किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसको खेती कहने से बेहतर एक कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस कहना होगा। इसका अर्थशास्त्र बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यह सीधे शहरों और होटल इंडस्ट्री की हाई डिमांड को टारगेट करता है। एक प्रीमियम प्रोडक्ट होने की वजह से प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मशरूम जो प्रॉफिट देता है ना, वो बड़े से बड़े खुले खेत की पारंपरिक फसलों में भी देखने को नहीं मिलता। तो सबसे जरूरी बात जो यहां निकल कर आती है वो ये है कि जब हम इन पांचों विकल्पों को एक साथ देखते हैं तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी उभर कर सामने आती है। खीरा और भिंडी तुरंत और लगातार कैश फ्लो देते हैं। मिर्च डुअल मार्केट का फायदा देती है, तरबूज लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचा लेता है और मशरूम कम जगह में प्रीमियम रिटर्न देता है। असल में ये सिर्फ 5 फसलें नहीं हैं, ये गर्मी के मौसम के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ और डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है। इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। अगर बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी से चुनी गई फसलें एक छोटे से खेत को भी सिर्फ 45 दिनों में एक प्रॉफिट इंजन में बदल सकती हैं, तो क्या साल भर चलने वाली पारंपरिक खेती ही हमेशा सबसे बेहतर रास्ता है?
खेती को एक डायनामिक बिजनेस की तरह देखना वाकई आगे की बहुत सी नई संभावनाओं को जन्म देता है। जरा इस बारे में सोचिएगा। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त